नमस्कार, मैं प्रांशु राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। बिहार में जिस तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर से पलटी मार दी है, लेकिन उनकी इस पलटी मारने के बाद क्या जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष ललन सिंह एक बड़ा खेला कर देंगे? 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले ललन सिंह को लेकर तो ये सवाल है ही, लेकिन दूसरी ही तरफ हम के प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी को लेकर भी सवालों का सिलसिला शुरू हो चुका है, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से उन्हें प्रस्ताव मिल रहे हैं, फोन किए जा रहे हैं, मुख्यमंत्री बनाने का ऑफर मिल चुका है और दूसरी ही तरफ एनडीए में नाराजगी कहीं ना कहीं नजर आ रही है। यहां पर जनशक्ति पार्टी रामविलास के राजनेता चिराग पासवान की, तो इन्हीं पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ इस वक्त सिराज मौजूद हैं। सिराज, आपसे एक सवाल लेना चाहेंगे, कैसे देख रहे हैं आप ललन सिंह को लेकर? यह कहा जा रहा है कि 10 से 12 विधायकों का समर्थन या फिर 17 से 18 विधायकों का समर्थन मिलता है तो वह बगावत करेंगे, तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने की कहीं ना कहीं उनकी रणनीति रही है। एक वक्त इसी वजह से उनसे अध्यक्ष पद छिन गया। अब यहां पर जीतन राम मांझी को प्रस्ताव मिल रहे हैं, अखिलेश प्रसाद सिंह ने ऑफर दिया है। दूसरी ही तरफ देखा जाए, उन्हें तो मुख्यमंत्री का प्रस्ताव मिला और यह भी कहा गया कि राजद की तरफ से उप मुख्यमंत्री बनाने का प्रस्ताव उनके बेटे संतोष सुमन को मिला, लेकिन वह नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में मंत्री हैं। और अब यहां पर चिराग पासवान को लेकर भी सवाल है कि लोकसभा चुनाव में सीटों का बंटवारा अगर अच्छा नजर नहीं आया उन्हें, तो कहीं ना कहीं चिराग पासवान भी एक बदलता हुआ यहां पर रुख दिखा सकते हैं। कैसे देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि आपको समझना होगा कि हाल ही में अब लोकसभा चुनाव आने वाले हैं और ऐसे में हलचलें जिस तरीके से बिहार में तेज हो रही हैं, क्योंकि बिहार कोई छोटा मोटा राज्य नहीं है, क्योंकि आपको समझना होगा जिस तरीके से अभी राजनीतिक हलचल तेज है, वहाँ पे जीतन राम मांझी जो लगातार इस प्रयास में जुटे हैं कि उन्हें जो है कहीं ना कहीं 2 मंत्री पद मिल जाए, 2 मंत्रिमंडल में जगह मिल जाए। एक तरफ जो है चिराग पासवान को लेकर ये बातें खोलकर सामने आई थी। आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि जब नीतीश कुमार ने इंडिया गठबंधन से रिश्ता तोड़ा था, उस वक्त चिराग पासवान वो नेता थे इंडिया गठबंधन के जो सबसे ज्यादा नाराज थे और उन्होंने साफ तौर पर यह बात कही थी कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है और दरवाजे हमेशा मेरे लिए खुले हैं। तो इस बात से साफ जाहिर होता है कि चिराग पासवान जो है भविष्य में कभी भी जो है बगावत कर सकते हैं, खासतौर पे आने वाले लोकसभा चुनाव में, क्योंकि चिराग पासवान का मानना है कि वो पहले से ही सीटों के लिए संघर्ष कर रहे थे। एक तरफ बीजेपी है, दूसरी तरफ आप नीतीश कुमार भी आ गए और अब चिराग पासवान का जो वैल्यू है वो कम होता हुआ नजर आएगा। यही वो वजह है कि वो लगातार इस बात पर जो है रुख अपना अख्तियार कर रहे हैं और एक बार फिर से उन्होंने कहा था कि अगर बात नहीं बनती है तो बिहार की 23 लोकसभा सीटों पर वो चुनाव लड़ेंगे। तो ये कहीं ना कहीं कयासों के बाजार में ये चिराग पासवान का एक बड़ा पॉइंट है कि उन्होंने कहा था दुश्मन के दुश्मन दोस्त होते हैं। यहीं से सारी जो पॉलिटिक्स है वो खत्म हो जाती है। वाकई में जिस तरीके से यहाँ पर सिराज ने बात कही है कि दुश्मन के दुश्मन दोस्त होते हैं और ऐसे में ललन सिंह की नाराजगी, जीतन राम और चिराग पासवान की नाराजगी अगर वाकई में रही तो तीनों एकजुट होते हुए नजर आएंगे। इस इंडिया गठबंधन की मजबूती वह बढ़ाते हुए देखे जा सकते हैं। फिलहाल देखा जाए ये कयास और सिर्फ अटकलें हैं। आने वाले समय में देखना होगा कि लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए ये दिग्गज नेता बीजेपी के साथ ही रहना पसंद करेंगे या फिर नहीं। फिलहाल ललन सिंह ने पीएम मोदी के साथ मुलाकात करके एक संकेत दे दिया है कि देखिए हम अभी भी साथ हैं। देखते हैं कि विधायकों में बड़ी टूट नजर आती है जेडीयू के साथ साथ जनशक्ति और हम में या फिर नहीं। इस खास रिपोर्ट में इतना ही। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।